दोस्तों, अगर लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते, तुम्हें वैल्यू नहीं देते, तुम जहाँ भी जाते हो तुम्हें हर जगह इग्नोर कर दिया जाता है, घर हो, दोस्त हो या जॉब, तुम्हारी प्रेजेंस से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बोलते हो तो लोग बात काट देते हैं जैसे तुम वहाँ मौजूद ही नहीं हो। अगर ये सब तुम्हारे साथ हो रहा है तो मसला तुम्हारी लुक्स या पैसे का नहीं, मसला ये है कि तुम्हारा ऑरा बिल्कुल खत्म हो चुका है। लेकिन आज ये सब बदलेगा। आज मैं तुम्हें वो रूल्स बताऊंगा जो लोगों के दिमाग को हिला कर रख देंगे और वो तुम्हारी इज्जत करने पर मजबूर हो जाएंगे। एक ऐसा फार्मूला जिसको सीखने के बाद तुम जहाँ भी कदम रखोगे लोग तुम्हारी प्रेजेंस को महसूस करेंगे। तो अगर तुम इन रूल्स को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए तैयार हो तो कमेंट्स में लिखो आई एम रेडी, ताकि तुम अपने वादे के गवाह बनो। तो चले शुरू करते हैं। नंबर 1, बी नीडेड नॉट नीडी। देखिए, जिंदगी का एक असूल याद रखो, कभी किसी के सामने जाकर गिड़गिड़ाओ मत। किसी से ये मत कहो कि मुझसे बात करो या मुझे टाइम दो। जब तुम लोगों के पीछे भागते हो तो तुम अपनी वैल्यू को मिट्टी में मिला देते हो। तुम्हें नीडी नहीं बनना बल्कि लोगों की जरूरत बनना है। अपने आप को ऐसा बनाओ कि लोगों का तुम्हारे बगैर गुजारा ना हो सके। जब तुम दूसरों के लिए नागुज़ीर बन जाते हो तो लोग तुम्हारी इज्जत करने पर मजबूर हो जाते हैं। देखो, कुआं कभी प्यासे के पास चलकर नहीं जाता कि आओ मुझसे पानी पी लो। वो अपनी जगह पर खामोशी और मजबूती से कायम रहता है। प्यासा खुद चलकर तड़प कर कुएं के पास जाता है, क्योंकि पानी कुएं की ताकत है और प्यासे की जरूरत। अगर कुआं खुद चलकर लोगों के घरों में जाने लगे तो लोग उसके पानी की कदर करना छोड़ देंगे। तो कुआं बनो जो अपनी जगह पर कायम रहता है, वो प्यासा मत बनो जो हर दरवाजे पर दस्तक देता फिरे। जब तुम लोगों की जरूरत बन जाओगे तो दुनिया तुम्हारे इशारों पर नाचेगी। नंबर 2, द पावर ऑफ डिसअपीयरेंस। देखो, अगर चाहते हो कि लोग तुम्हें मिस करें, तुम्हें ढूंढे, तो एक काम सीख लो। कभी कभार मुकम्मल गायब हो जाओ। जो लोग तुम्हें हर वक्त दस्तयाब देखते हैं उनकी नजरों में तुम्हारी वैल्यू रोज थोड़ी थोड़ी मरने लगती है। तुम कोई ग्रोसरी का स्टोर तो नहीं हो जो हर वक्त खुला रहे और लोग जब चाहे अंदर आ जाएं। हर वक्त ऑनलाइन रहना, हर मिनट का स्टेटस अपडेट करना बंद करो। जब तुम कुछ दिनों के लिए बिना किसी ड्रामे के गायब होते हो तो लोगों के दिमाग में सवाल पैदा होता है कि वो कहाँ गया। यही तुम्हारी वैल्यू का पहला दिन होता है। देखो, जब बल्ब सारी रात जलता रहता है तो कोई उसकी तरफ देखता तक नहीं। क्यों? क्योंकि वो हर वक्त अवेलेबल है। लेकिन जैसे ही लाइट चली जाती है पूरा मोहल्ला शोर मचा देता है। लोग तड़प उठते हैं कि रोशनी कब आएगी। क्यों? क्योंकि जो चीज नजर ना आए इंसान का दिमाग उसकी तलाश शुरू कर देता है। अपनी प्रेजेंस को इतना सस्ता मत बनाओ कि लोग तुम्हें एक फालतू ऑप्शन समझ लें। अपनी एब्सेंस से उनके गुरूर का जनाजा निकाल दो ताकि वो तुम्हारी एक झलक देखने को तरसे। नंबर 3, कंट्रोल योर रिएक्शन। देखिए, जब कोई महफिल में तुम्हारा मजाक उड़ाए, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे या कोई ऐसी बात कहे जिससे तुम्हें गुस्सा आ जाए तो वहीं पर रुक जाओ। फौरन चीखना, चिल्लाना या गुस्से में लाल पीला होकर सफाइयां देना बंद करो, क्योंकि जब तुम फौरी रिएक्ट करते हो तो तुम अपने जज्बात का रिमोट कंट्रोल सामने वाले के हाथ में दे देते हो। वो जान जाता है कि तुम्हें किस बात पर गुस्सा दिलाना है और किस बटन से तुम्हें काबू करना है। जो दुनिया पर राज करने वाले लोग होते हैं वो कभी अपना कंट्रोल नहीं खोते। जब कोई तुम पर लफ्जों का वार करे तो बिल्कुल खामोश हो जाओ, उसकी आंखों में देखो और चेहरे पर एक स्माइल ले आओ। ये खामोशी सामने वाले के दिमाग को सुन कर देगी। वो खुद तुम्हारी नजरों में छोटा बन जाएगा। देखो, एक सस्ते शीशे का गिलास जो हल्की सी चोट भी लगे तो जोरदार आवाज के साथ टूट कर बिखर जाता है और सबको पता चल जाता है कि वो कितना कमजोर और नाजुक था। लेकिन एक गहरा समंदर, उसमें कोई कितना ही बड़ा पत्थर क्यों ना फेंक दे, वो उस पत्थर को बगैर शोर मचाए अपने अंदर जज़ब कर लेता है और ऊपर से बिल्कुल पुरसुकून नजर आता है। पत्थर फेंकने वाला खुद हैरान रह जाता है कि उसके वार का कोई असर क्यों नहीं हुआ। उस सस्ते शीशे की तरह मत बनो जो किसी छोटी सी बात से टूटकर बाजार में बिखर जाए। अपने अंदर वो गहरा समंदर पैदा करो कि लोग तुम्हें गुस्सा दिलाने आए लेकिन तुम्हारी खामोशी के दबाव में आकर खुद अपना ही दम तोड़ ले और तुम्हारा कुछ न बिगाड़ सके। नंबर 4, डोंट ओवर एक्सप्लेन। देखो, जब तुम हर छोटे फैसले पर लोगों को जस्टिफिकेशन देना शुरू कर देते हो, सफाइयां देते हो, जब तुम बार बार एक्सप्लेन करते हो कि तुमने कोई काम क्यों किया या क्यों नहीं किया, तो तुम अपनी पावर खो देते हो और लोगों को ये मौका देते हो कि वो तुम्हें जज करें। ताकतवर इंसान अपने फैसलों का खुद मालिक होता है। अगर तुमने कोई फैसला कर लिया है तो बस कर लिया है। तुम्हें पूरी दुनिया के सामने जवाबदेह बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा एक सीधा और खरा जवाब ही काफी होना चाहिए। देखो, जज जब कोई फैसला सुनाता है तो वो कटहरे में खड़े मुजरमों या वकीलों को सफाइयां नहीं देता कि उसने फैसला क्यों किया। वो बस अपना फैसला लिखता है और हथौड़ा मारकर बात खत्म कर देता है। सफाइयां वो देता है जिस पर इल्जाम हो, जो कमजोर हो या जो डरा हुआ हो। जज का फैसला ही उसकी असल ताकत होता है। अपनी जिंदगी के जज बनो, कटहरे में खड़े मुजरिम मत बनो। लोगों को अपनी एनर्जी और टाइम देना बंद करो। जब तुम हर बात पर सफाइयां देना छोड़ दोगे तो लोगों को खुद ही तुम्हारे फैसलों को तस्लीम करना पड़ेगा। नंबर 5, इमोशनल बेगिंग। देखो, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि तुम लोगों से मोहब्बत, अटेंशन और वक्त की भीख मांगते हो। जब तुम किसी के सामने रोते हो, शिकवे गिले करते हो कि मुझे तुम टाइम क्यों नहीं देते या मुझसे बात क्यों नहीं करते, तो तुम अपने हाथों से अपनी इज्जत का जनाजा निकाल देते हो। ये दुनिया हमदर्दी से नहीं ताकत से चलती है। जब तुम जज्बाती तौर पर कमजोर लगते हो तो अगला बंदा
तुम्हें और ज्यादा कुचलने की कोशिश करता है। जज्बात की भीख मांगना बंद करो। जो जाना चाहता है उसे रास्ता दो, जो वक्त नहीं दे रहा उसे अपनी जिंदगी से फारग कर दो। अपने जज्बात और वक्त को बाजार की सस्ती सेल मत बनाओ कि हर कोई तुम्हें इस्तेमाल करके छोड़ जाए। वो महंगा ब्रांड बनो जिसको पाने के लिए लोग खुद तुम्हारे म्यार के मुताबिक बदलने पर मजबूर हो जाएं। नंबर 6, सेट बाउंड्रीज। देखिए तुमने लोगों को अपने सर पर चढ़ा रखा है। तुम हर एक को ये इजाजत देते हो कि वो जब चाहे तुम्हारी जिंदगी में आए, तुम्हारे वक्त को बर्बाद करे और तुम्हारा मजाक उड़ाकर चला जाए। याद रखो, जिस इंसान की जिंदगी में कोई बाउंड्रीज यानी हद नहीं होती, दुनिया उसे एक पब्लिक पार्क समझती है या कोई भी आकर गंदगी फैला सकता है। तुम्हें लोगों को ना कहना सीखना होगा। अपनी एक हद तय करो कि इस लकीर के आगे कोई भी तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को क्रॉस करने की हिम्मत ना करे। देखिए कोई भी मुल्क हो, उसकी सरहदों पर खाददार तारें लगी होती हैं, दीवारें खड़ी होती हैं और हथियार बंद फौजी खड़े होते हैं। वो तारे या फौजी किसी से दुश्मनी के लिए नहीं होते, बल्कि अपनी मुल्क की हिफाजत और खुद मुख्तियारी के लिए होते हैं। अगर कोई मुल्क अपनी सरहदें खुली छोड़ दे तो पड़ोसी मुल्क के लोग उसे अपनी जागीर समझकर जब चाहे अंदर घुस आएंगे और उस मुल्क की कोई इज्जत नहीं रहेगी। अपनी जिंदगी के गिर्द ऐसी तारें लगाओ कि किसी की बदतमीजी या फालतू बात तुम्हारी जात को छू भी ना सके। जब तुम अपनी बाउंड्रीज खुद तय करोगे तो दुनिया तुम्हारी इजाजत के बगैर तुम्हारी जिंदगी में झांकने से भी डरेगी। नंबर 7, कंट्रोल योर अटेंशन। देखिए तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा पैसा या गाड़ी नहीं, बल्कि तुम्हारी अटेंशन है। और अफसोस की बात यह है कि तुमने अपनी ये कीमती दौलत हर सस्ते नोटिफिकेशन, हर फालतू चैट ग्रुप और हर बेकार इंसान पर मुफ्त में बांट रखी है। जिस चीज को तुम अपना ध्यान दे देते हो वो चीज तुम्हारी जिंदगी को कंट्रोल करने लगती है। अगर तुम हर वक्त किसी के मैसेज पर ऑनलाइन मिलते रहोगे तो लोग तुम्हें एक फारग इंसान समझेंगे। अपनी अटेंशन को इतना महंगा कर दो कि लोग तुम्हारे एक रिप्लाई के लिए भी तरसे। देखो एक महल था जिसके दरवाजे पर एक फकीर रोज आता था। पहले दिन बादशाह ने उसे सोने का सिक्का दिया, फकीर खुश हो जाता है। दूसरे दिन चांदी का, तीसरे दिन तांबे का, चौथे दिन बादशाह उसे खाली हाथ लौटा देता है। पांचवें दिन महल का दरवाजा ही बंद मिलता है। अब फकीर परेशान हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो चीज उसे रोज मुफ्त में मिल रही थी अब वो बंद हो चुकी है। बस यही तुम्हारा हाल है। तुमने अपना अटेंशन रोज हर किसी को मुफ्त में देकर खुद को सस्ता कर लिया है। अपने ध्यान के फकीर मत बनो कि जो भी नोटिफिकेशन आए तुम उसके गुलाम बन जाओ। अपनी अटेंशन को वो बंद महल बनाओ जिसकी एक झलक पाने के लिए भी दुनिया को इंतजार करना पड़े और तुम्हारी कीमत मट्टी से कम ना हो। नंबर 8, बॉडी लैंग्वेज एंड आई कॉन्टेक्ट। देखिए तुम बातें तो बहुत कर लेते हो, लेकिन जब तुम किसी महफिल में दाखिल होते हो तो तुम्हारा जिस्म तुम्हारी कमजोरी का इश्तिहार बन जाता है। तुम्हारी झुकी हुई कमर, जमीन पर टिकी हुई नजरें और घबराहट में हाथों को हिलाना लोगों को बता देता है कि तुम अंदर से डरे हुए हो। याद रखो, दुनिया अल्फाज बाद में सुनती है, तुम्हारा रोब और तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज पहले देखती है। जब तुम किसी जगह बैठो या चलो तो ऐसे जैसे तुम उस जगह के मालिक हो। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखो, कंधों को पीछे करो और सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर बात करना सीखो। बगैर बोले सिर्फ अपने वजूद से एक ऐसा दबाव पैदा करो कि अगला बंदा तुम्हारी मौजूदगी से ही दब जाए। शेर जब जंगल में चलता है तो वो कोई शोर नहीं मचाता, ना ही वो चीखता चलाता है कि मैं बादशाह हूँ, लेकिन उसकी एक चाल में, उसकी गर्दन की मजबूती में, उसकी नजरों में एक ऐसा खौफनाक कॉन्फिडेंस होता है कि पूरा जंगल खुद ब खुद सहम जाता है। गिद्दड़ जितना भी ऊंचा भौंक ले, उसकी चाल में वो दबाव नहीं होता जो शेर की एक खामोश नजर में होता है। ऐसे मत बनो कि जो अपनी कमजोरियां छुपाने के लिए ऊंचा बोलता है। अपने वजूद में वो शेर जैसी खामोश ताकत पैदा करो कि तुम्हारा सिर्फ महफिल में दाखिल होना ही लोगों के दिलों में तुम्हारी अथॉरिटी का सिक्का बैठा दे और किसी में तुमसे नजरें मिलाने का दम न रहे। ये वो असूल हैं जो तुम्हें एक सस्ते खिलौने से एक कीमती ब्रांड बना सकते हैं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहे तो पूरी जिंदगी लोगों के इशारों पर नाचो या अपने असूलों पर जीने वाले बादशाह बनो। याद रखना, इज्जत मांगी नहीं जाती, इज्जत कमाई जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को विजिट करो। इफ यू फील कनेक्टेड तो इसे सब्सक्राइब कर लो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।